दोस्तों, अगर आप भी कोरोना वायरस की वैक्सीन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसे जैसे कोविड-19 के टीके का परीक्षण तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, भारतीय बाजार में 2021 की शुरुआत में एक सफल वैक्सीन उपलब्ध हो जाने की उम्मीद भी बढ़ रही है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत में इस समय 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसी पर बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 4 संभावित टीके हैं जिन्हें 2020 के अंत तक या 2021 की शुरुआत में स्वीकृति मिल जाने के अनुमान हैं। सबसे खुशी की बात तो ये है कि इन 4 वैक्सीनों में से 2 वैक्सीन भारत की ही हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2 वैक्सीन के लिए सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की क्षमता बढ़ाने में पहले और दूसरे चरण के परीक्षण काफ़ी भरोसेमंद लगते हैं। हम इस पर पूरी तरह से सुनिश्चित हैं कि भारत में 2021 की पहली तिमाही में भारत में एक वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो सकती है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि टीके की कीमत प्रति खुराक $3 से $6 हो सकती है, लेकिन जैसा कि भारत सरकार ने कहा है कि वो देशवासियों को मुफ्त में टीका लगाएगी, ऐसे में ये वैक्सीन कुछ समय बाद पूरी तरह से निःशुल्क भी हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, हर दिन भारत का रिकवरी रेट बढ़ता ही जा रहा है। अब ये 78% के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि 15 सितंबर तक रिकवरी रेट 85 या 90% तक भी पहुंच सकता है। ऐसे में दोस्तों, ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वैक्सीन बनने के बाद इसका भारी मात्रा में प्रोडक्शन करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि इसमें भी अच्छी खबर ये है कि भारत के पास बड़े स्तर पर टीकाकरण करने का पूरा अनुभव है। जी हाँ, इससे पहले 2011 में भी भारत इतने बड़े स्तर पर पोलियो की वैक्सीन बना चुका है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट के अनुसार उनका मानना है कि शुरुआत में टीके स्वास्थ्य कर्मियों और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों आदि जैसे संवेदनशील वर्ग को उपलब्ध कराए जाएंगे। इनके बाद टीके आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों तथा आर्थिक रूप से गरीब लोगों को दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार नोवावैक्स का टीका ऑक्सफोर्ड वाले की तुलना में काफ़ी बेहतर परिणाम दे रहा है। दोनों ने पहले 2 चरणों में अच्छे परिणाम दिए हैं और अब तीसरे चरण में हैं। इनके लिए एक व्यक्ति को 21 से 28 दिन के अंतराल में 2 खुराक देने की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले टीके को पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एजेड व ऑक्सफोर्ड और नोवावैक्स दोनों के साथ उनके संभावित टीके के उत्पादन का करार किया हुआ है। उसके पास प्रोटीन सब यूनिट और वायरल वेक्टर दोनों तरह के टीके की उत्पादन की क्षमता है। ज़रूरत पड़ने पर दोनों प्रकार की क्षमताओं को बदलकर किसी एक को और बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट 1 अरब खुराक की अतिरिक्त क्षमता पर भी काम कर रहा है। हमारा अनुमान है कि 2021 में 60 करोड़ खुराक और 2022 में 1 अरब खुराक बना सकेंगे। इनमें से 2021 में भारत के लिए 40 से 50 करोड़ खुराक उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा भारत की 3 कंपनियां जायडस, भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई भी अपने टीके पर काम कर रही है। ये टीके पहले और दूसरे चरण के परिणाम में हैं। बर्नस्टीन ने यह अनुमान लगाया है कि भारत का टीका बाजार वित्त वर्ष 2021-22 में $6 अरब का हो सकता है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 की फिलहाल 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इसमें पहली है भारत बायोटेक ICMR द्वारा विकसित कोवैक्सीन का ट्रायल दिल्ली के एम्स में हो रहा है। इसके अलावा पटना एम्स और रोहतक के PGI में भी इसका ट्रायल किया जा रहा है। देश की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन जायडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी के ह्यूमन ट्रायल में 1048 लोग शामिल हैं। इसको बनाने वाली कंपनी जायडस कैडिला को उम्मीद है कि इसका ट्रायल अगले साल फरवरी या मार्च तक पूरा हो सकता है और अगर ये सही रहा तो कंपनी इसका उत्पादन पहले ही शुरू कर सकती है। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने के काम में जुटे हुए हैं। कई देशों में वैक्सीन के ट्रायल अंतिम चरण में हैं, जिसमें अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन भी शामिल है। अब इस वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी हाँ, इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना इंक ने ये दावा किया है कि ये बुजुर्गों पर भी उतना ही असर करती है जितना कि युवाओं पर। बुजुर्गों पर किए गए ट्रायल में इसके उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। कंपनी ने वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल का डाटा जारी कर ये खुश करने वाली जानकारी दी है। कंपनी के मुताबिक पहले चरण के ट्रायल में इस वैक्सीन ने न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पैदा की। बुजुर्गों को वैक्सीन की खुराक देने पर उनके इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्स पैदा होने के कई सबूत मिले हैं। ये ट्रायल 20 लोगों पर किया गया था। कंपनी का ये कहना है कि वैक्सीन से पूरी तरह से सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं और इस वैक्सीन को भारी मात्रा में बनाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है।
ऐसे में दोस्तों अब ये माना जा रहा है कि सितंबर के महीने में अमेरिका की ये वैक्सीन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत को अमेरिका से वैक्सीन लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते काफ़ी गहरे हैं। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी का ये कहना है कि शुरुआती चरण के नतीजे खुश करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वैक्सीन का असर युवाओं की तुलना में बुजुर्गों पर कम होगा, लेकिन इसके नतीजों से ऐसा देखने को मिला है कि 55 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में एंटीबॉडी स्तर युवाओं में पैदा होने वाले स्तर के समान ही था। कंपनी के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई थी उनमें इसे देने पर बुखार, ठंड, दर्द और थकान जैसे साइड इफ़ेक्ट्स तो देखे गए थे, लेकिन उन पर इसका कोई भी गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये वैक्सीन बुजुर्गों को भी कोरोना से खतरे से बचाएगी, क्योंकि बुजुर्गों को इससे सबसे ज़्यादा खतरा है। हालांकि दोस्तों फिलहाल मॉडर्ना की इस वैक्सीन का तीसरा यानी अंतिम चरण का ट्रायल चल रहा है। इसमें 30,000 लोगों को शामिल किया गया है और जल्द से जल्द ये ट्रायल भी पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है और सितंबर के महीने में वैक्सीन तैयार होने के दावे भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक दावा किया है कि चीन लोगों पर प्रयोगात्मक तौर पर कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश है। जी हाँ, चीन ने जुलाई के अंत में ही इस वैक्सीन को उच्च जोखिम दर वाले समूहों से आने वाले लोगों को दिया था। और यदि अखबार का यह दावा सच है तो चीन ने रूस से 3 हफ्ते पहले ही अपने लोगों को वैक्सीन दे दी थी। चीन और रूस की वैक्सीन में इस बात की समानता है कि दोनों ने ही ऑफिशियल ट्रायल्स को पार नहीं किया है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को ये बताया था कि उन्होंने कुछ स्वास्थ्य कर्मियों और सरकारी उपक्रमों से जुड़े कर्मचारियों को जुलाई के आखिर में ही आपातकालीन प्रयोग के तहत वैक्सीन की खुराक दी थी। पूरी दुनिया में इस समय वैक्सीन को बाजार में लाने, वैक्सीन के विकास, उसके ट्रायल को लेकर विवाद हो रहे हैं। यही वजह है कि कई सारे देश प्रोटोकॉल को छिपाकर अपनी वैक्सीन दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। बीजिंग की तरफ से ये घोषणा पिछले हफ्ते एक कूटनीतिक विवाद के बाद सामने आई है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरह से चीन ने दुनिया से छिपाते हुए 1 महीने पहले ही वैक्सीन देने का दावा किया है, क्या उसके पीछे भी कोई साजिश हो सकती है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन से भिड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया ने भी वैक्सीन तैयार कर ली है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानों पर किए गए शुरुआती ट्रायल में वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। ऑस्ट्रेलिया महज 2.5 करोड़ की आबादी वाला देश है। पिछले महीने ही क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और बायोटेक कंपनी CSL ने ब्रिस्बेन के 120 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की खुराक देना शुरू किया था। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एसोसिएट प्रोफेसर कीथ चैपल ने कहा कि यूरोप में इस वैक्सीन का ट्रायल जानवरों पर भी किया गया और वो भी पूरी तरह से सफल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हुए इंसानी ट्रायल में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में इंसानों पर 17 वैक्सीनों के ट्रायल शुरू हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में हुआ ट्रायल उन्हीं में से एक था। ऐसे में दोस्तों अब वैक्सीन तैयार करने की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की ये वैक्सीन तैयार होने से आप खुश हैं या नहीं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत को ऑस्ट्रेलिया की ये कोरोना वैक्सीन कब तक मिल सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक तरह से परीक्षण किया जाना सबसे अहम हिस्सा है। भारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल किया जाता है। इसकी मंजूरी DGCI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। वैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 के सफल ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दी जा सकती है और ये प्रक्रिया देश में बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के साथ अपनाई जाती है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 130 वैक्सीनों पर काम चल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की ये वैक्सीन कैंडिडेट ने प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज में सफल होने के गुण प्रदर्शित किए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन की खरीदारी के लिए समझौता किया था। अगर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सफल रहती है तो ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती दिनों में ही सप्लाई मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में ये घोषणा की थी
कि देश में कोरोना की वैक्सीन बनाई जाएगी और सबको फ्री में दी जाएगी। उन्होंने वादा किया कि वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया की पहुंच में है। पीएम मॉरिसन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्वीडिश ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका से वैक्सीन की डील की गई है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बनाई जा रही है।